हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, सफलता प्राप्त करने की कोई शॉर्टकट की नहीं होती। कभी भी सफलता किसी भी शॉर्टकट तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और वो खोना होता है अपनी नींद, अपना आराम। अगर आप उन्हें खो दोगे तभी आप जीवन में सफल बन सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोते भी रहो और आपकी पढ़ाई भी बेहतर होती रहे। तो सबसे ज़रूरी है मेहनत करना, मेहनत करना और सही तरीके से मेहनत करना। बिल्कुल टॉपिकों को क्लियर करके, अपना बेस को क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ना। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में नाउन के बारे में बताया था कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। जिसने भी मेरी वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले आप उसे देखिए। उसके बाद मैं आपको इनके इम्पोर्टेंट रूल बता रही हूँ, जैसा कि एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और अब इसी तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं। वो 10-15 साल पहले की बात है जो शॉर्टकट फॉर्म में पूछ ले जाते थे या इजी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते थे नाउन से कि बताइए कौन सा टाइप है। लेकिन अब टाइप नहीं पूछा जाता, नाउन का टाइप नहीं पूछा जाता, जबकि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसमें से पार्ट पूछा जाता है कि कौन सा गलत है इनमें से, और उसे आप जब भी चूज़ कर सकते हो तब आपका बेस क्लियर होगा। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है, इम्पोर्टेंट रूल है, जो फर्स्ट रूल है वो है, फर्स्ट है कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। आप जानते हो प्लूरल किसे कहते हैं? बहुवचन। एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, जो एक हो। प्लूरल मतलब बहुत सारे। जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल मतलब वो हमेशा बहुवचन में यूज़ किए जाते हैं, इन्हें सिंगुलर में यूज़ नहीं कर सकते। जो मैं आपको ये बता रही हूँ नीचे नाउन, ये नाउन ऐसे हैं इन्हें हम हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, कभी भी हम सिंगुलर में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सीजर्स है, सीजर्स के पीछे ये एस है। अगर आप इसे एस को नहीं हटा सकते, अगर आप इसको एस को हटा के इस तरीके से लिखोगे तो गलत है आपका। और एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, या तो वो इस एस को हटा देंगे, सिंपली आपको इस तरीके से लिखा दे देंगे और फिर आपसे गलती छांटने को बोलेंगे, या फिर इस सीजर के साथ इज़ लगा देंगे। आप सब जानते हो कि प्लूरल के साथ हमेशा आर आता है, तो वो क्या करेंगे? इज़ लगा देंगे। तो सीजर्स कैची, टंग्स चिमटा, ये आपके डेली यूज़ में होने वाली चीज़ें हैं। जो भी हाउस वाइफ हैं वो जानते होंगे सारा कुछ, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें, इनका मीनिंग बहुत सौ को नहीं पता होता, तो इनका मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है प्लास बेलोफुकनी। इसके बाद आप एस आप नहीं हटा सकते किसी के पीछे से भी। अगर पेपर में एस हटा के दिया हुआ है, इसका मतलब वो पार्ट आपका रॉन्ग है। जीन्स, ट्राउज़र, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स। उसके बाद गैलोस, इसका मतलब होता है फांसी का फंदा। पैंग्स, स्पेक्ट्स, चश्मा। रीडिंग ग्लासेस, जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस। आर्म्स, अमेंड्स, जो अमेंडमेंट होता है संशोधन। सभी के मैंने साथ के साथ हिंदी लिखी हुई है, तो आप इनको अच्छे से देखिए, सभी के मीनिंग देखिए, सभी की स्पेलिंग से देखिए। इनके हमेशा बहुवचन यूज़ होगा। सन ग्लासेस हमेशा आ रहेगा। ग्लास, सन ग्लास नहीं, बहुत से सन ग्लास बोलते हैं, वो गलत है, सन ग्लासेस होता है। इसके बाद देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हो, एन सिर्फ एन तक लिखते हो, कई बार देखा गया है, लेकिन एन के साथ एस हमेशा आता है। ये हमेशा बहुवचन में यूज़ होता है या प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। फायरवर्क्स पटाखे, सेविंग्स बचत, ट्रूप दल, थैंक्स वैल्यूएबल, वेजेस या बिलोंग सामान होता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जो इनके एग्ज़ाम पर है, जिस तरीके से पेपर में आते हैं। एक बार आप ये देख लीजिए अच्छे से, ये सारे मीनिंग इनके।
trousers, reading glasses, sunglasses, alarms, amends, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, फायरवर्क्स। आई होप आपने सबने देख लिया होगा अच्छे से। उसके बाद अब हम इनके सेंटेंस करते हैं जिस तरीके से। देखिए, वेयर आर माई पैंट्स। वेयर इज़, बहुत से बोलते हैं पैंट्स को सिर्फ कहते हैं एक पैंट है, उसको एक वचन मानते हैं, लेकिन गलत है। हमेशा पैंट के साथ आर यूज़ होता है और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, DSSB में भी आया हुआ है। वेयर आर टंग्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे समझते हैं चिमटा। एक ही तो चिमटा है तो इज़ लिख देते हैं। बहुत से सोचते हैं कि ये चिमटा एक ही तो है तो इसलिए हम इजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आर यूज़ होगा। अलार्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, जो भिखारियों को क्या दी गई? दान दिया गया, तो आर। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है ये देखिए, वेजेस। वेजेस का दो मीनिंग होते हैं। वेजेस सिंगुलर में भी यूज़ होता है, प्लूरल में भी यूज़ होता है। देखिए, वेजेस का मतलब है मजदूरी, और एक मतलब होता है परिणाम। मजदूरी और परिणाम। देखिए, अगर प्लूरल फॉर्म में दे रखा है तो इसका मतलब मजदूरी के रूप में अगर यूज़ हो रहा था, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करोगे उसके साथ आर लगाओगे, और अगर परिणाम के रूप में यूज़ हो रहा है तो इज़ लगाओगे। जैसे नेक्स्ट, इसका मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए, वेजेस ब्लैंक आर पेड इन कैश, की जो मजदूरी है वो किस में दी गई? कैश में। तो क्या यूज़ करोगे? आर। वेजेस आर पेड इन कैश। यहाँ मजदूरी की बात हुई है, वेजेस का मतलब है मजदूरी के लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए आर। मैंने बोला ना, मजदूरी के रूप में यूज़ होता है, इसका मतलब प्लूरल है, मतलब बहुवचन। और बहुवचन के साथ क्या आता है? आर। अब है वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, और एक मैंने वेजेस का मतलब बताया परिणाम। तो जो कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है वो मीठा होता है। कठिन परिश्रम का परिणाम हमेशा मीठा होता है। आप कठिन परिश्रम करोगे, परिणाम हमेशा अच्छा मिलेगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज़ स्वीट, यहाँ परिणाम के रूप में वेजेस का यूज़ हुआ है, इसलिए इज़। उसके बाद है हमारा सेकंड रूल है हमारा, जो कुछ नाउन है। कुछ जो नाउन होते हैं दिखने में प्लूरल लगते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, कि वो दिखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे और आप उनके साथ आर लगा दोगे क्योंकि उनके पीछे एस लगा होता है। देखकर आप आर लगा दोगे लेकिन गलत हो जाएगा वहीं पे। वो हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं, जैसे इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मप्स, इसका मतलब होता है गर्ल्स हुआ, बीमारी है। रिकेट्स, समन, समन होता है बुलावा। बुलावा ये नहीं आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, जो कि कोर्ट से बुलावा आता है उसे बोलते हैं समन। उसके बाद देखिए, ये हमेशा देखिए पीछे सबके ऐसे लगा हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा जिनके पीछे एस लगा होता है वो बहुवचन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिनके पीछे एस लगा हुआ है वो आपको दिखते तो बहुवचन के जैसे हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं और आप इनके साथ इज़ का यूज़ करोगे। देखिए, नो न्यूज़, न्यूज़ आ गया इज़, न्यूज़ के साथ इज़ क्योंकि सिंगुलर है। इज़ गुड न्यूज़। इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की बात की है। उसके बाद पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिए, दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा थर्ड, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है। जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल जो सैनिक होते हैं। पोल्ट्री, जहाँ पे मुर्गी या बतख को का पालन पोषण किया जाता है, पाला जाता है। चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, एक्सेट्रा। ये क्या है? ये दिखने में आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, हमेशा इनके साथ आर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कैटल आर गेजिंग इन फील्ड, जो कैटल हैं, जो मवेशी हैं, वो कहाँ? फील्ड में, मतलब खेत में चर रहे हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने जो चोरों को अरेस्ट कर रखा है। तो इस तरीके से
मैंने आपको 3 ये रूल बताए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को वहीं से क्लियर करूँगी और अगली अपनी वीडियो में मैं इससे आगे के रूल लेके आऊँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको से पूछे जाते हैं। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हें क्लियर करवाऊँगी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।